हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाक वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये इक्ष्वाक वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन था? पार्श्वनाथ थे। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी कौन थे? 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे और माता तिश्रा लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातिक कुल के सरदार थे और माता तिश्रा लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा ली थी। और संन्यास जीवन की आज्ञा किससे ली थी? नंदिवर्धन अपने बड़े भाई से लिया था इन्होंने। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान में। किस वर्ष में? 30 वर्ष की आयु में ही इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की थी। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाम्बिक के समीप निजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस समय महावीर को क्या बोला गया? जिन मतलब विजेता। अर्थ बोला गया उनको। अर्थ मतलब पूज्य। निर्गंथ मतलब बंधनहीन कहलाएंगे। जब इन्होंने 12 वर्ष के बाद कठिन तपस्या की, कहाँ पे किया था? जम्बिक गांव में किया था। किस नदी पर? निजपालिका नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे इन्होंने कठिन तपस्या की थी। तब ये जब ये ज्ञान प्राप्त हो गए इनको, तो ये क्या कहलाए? जिन कहलाए, अर्थ कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए। जिन का मतलब विजेता होता है, अर्थ मतलब पूज्य होता है, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया था। प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा गया। महावीर के अनुयायियों क्या बोला गया? निर्ग्रंथ बोला गया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल थे। इनके दामाद इनके क्या बने थे? प्रथम अनुयायी बने थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन इनकी भिक्षुणी कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गांधर्व था। आर्य सुधर्मा ऐसा गांधर्व था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। महावीर की मृत्यु के बाद प्रथम थेरा या उपदेशक कौन बना? आर्य सुधर्मा था। ये गांधर्व था। स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन बना था? चंदना थी। भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था। अजितनाथ का हाथी था। संभव ये तीर्थी थे। घोड़ा था इनका। संपार्श्व सप्तम जैन तीर्थंकर थे। इनका चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था। शांति जो है सुलावे थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह है हिरण था। अरनाथ ये 18वें थे। इनका जो मीन था। नामी 21वें थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था नीलकमल था। अरिष्टनेमी 22वें थे। इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्वनाथ 23वें इनका सर्प था। महावीर का 24वें थे सिंह था। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसका नाम ऋग्वेद में मिलता है? तो अरिष्टनेमी का नाम और ऋषभदेव का नाम। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों के भीषण अकाल पड़ा। 300 ईसा पूर्व 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु जो है वो अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जैन मत जो है श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो नग्न रहने वाले, उनको दिगंबर कहा गया। वो भद्रबाहु के शिष्य थे दिगंबर वाले। तो जैन संगीतियाँ, प्रथम जैन संगीत 300 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र किसके? श्वेतांबर के वो थे।
श्वेतांबर के लीडर थे, जबकि भद्रबाहु जो थे दिगंबर के लीडर थे। तो प्रथम जो जैन संघ थे उसमें स्थूलभद्र अध्यक्ष रहे थे, पाटलिपुत्र में हुई थी 300 ईसा पूर्व में। द्वितीय जो है 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुआ, क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। जैन धर्म के 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। जैन धर्म के 3 रत्न कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। 3 रत्न के अनुशील में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म को ईश्वर की मान्यता नहीं थी, इनको आत्मा की मान्यता थी। महावीर जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास है। ये ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन आत्मा पर विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम रहस्यवाद और अनेकांतवाद है। सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है? रहस्यवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपनी आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जो कौन थे? उदयन, भरतराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। तो गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? ये चामुंड के प्रोत्साहन से। जो ये कौन थे? मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से बनाया गया था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाई गई थी। बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई गई थी। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने किया? चंदेल शासकों ने। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में कौन प्रसिद्ध केंद्र था? तो जैन धर्म जो है मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें है? कल्पसूत्र में। ये किसने रचा था? दिगंबर के जो अध्यक्ष थे भद्रबाहु, उन्होंने इसको रचित किया था। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु का निर्माण 468 ईसा पूर्व में हुई थी। बिहार के राज्य बावपुरी राजगिरी में हुआ था। मल्ला राज सृष्टिपाल के राजा प्रसाद के महावीर स्वामी के निर्माण में प्राप्त। मल्ला राज सृष्टिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को किसके? तो मल्ला राज सृष्टिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था। और मरे कब थे ये? तो इनकी मृत्यु जो हुई 468 ईसा पूर्व बावपुरी बिहार में हुआ था।